दोस्तों, आज हम इंडिया और भारत की लड़ाई में पीएम मोदी की हार की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गुजरात में हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर चुनाव जीत लिया और इसी के सहारे आगे चलकर प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए उन्हें लगता है कि लड़ाने भिड़ाने से सत्ता प्राप्त हो जाती है। 2019 में उन्होंने जाली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घर में घुसकर मारा का नारा लगाया और चुनाव जीत गए। अब जाते जाते वो भारत को इंडिया से लड़ाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। अब आप ये सवाल करेंगे कि मोदी जी ने 2000 का चुनाव यानी 2014 का चुनाव कैसे जीता था। ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए कि 2014 के चुनाव में दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए। और हम कहना चाहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, जन जन की सुरक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, रहने को मकान के लिए वोट फॉर इंडिया, खाने के लिए अन्न के लिए वोट फॉर इंडिया, बीमार की दवाई के लिए वोट फॉर इंडिया, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए वोट फॉर इंडिया, शिक्षा में सुधार के लिए वोट फॉर इंडिया, युवाओं को रोजगार के लिए वोट फॉर इंडिया, नारी के सम्मान के लिए वोट फॉर इंडिया, किसानों के कल्याण के लिए वोट फॉर इंडिया, स्वावलंबी भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, शक्तिशाली भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, समृद्धिशाली भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, प्रगतिशील भारत के लिए वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, इस मंत्र को लेकर के हम देश के कोने कोने में पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी बार मोदी जी ने इंडिया के नाम पर वोट मांगा है, इतनी बार तो इंडिया के 28 घटकों ने मिलकर भी इंडिया का नाम नहीं लिया होगा। मगर अब मोदी जी को इंडिया के नाम से डर लगता है, इसलिए कि उन्हें पता है इस नाम में इतनी ताकत है कि अगर वो इसका उपयोग करके चुनाव जीत सकते हैं तो राहुल क्यों नहीं जीत सकते। इसलिए वो हार के डर से अपने देश का नाम बदलने के लिए संसद का विशेष सेशन बुलवा रहे हैं और G20 के आमंत्रण से इंडिया का नाम हटाकर भारत लिख दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर यह आमंत्रण पत्र देखें। इस पर रोमन लिपि में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अगर परिवर्तन ही करना था तो देवनागरी लिपि में भारत के राष्ट्रपति लिखते, विदेशी लिपि और भाषा में पद तो लिख दिया, लेकिन भारत का अंग्रेजी नाम नहीं लिखा जो देश के संविधान में लिखा है। इससे पता चलता है कि मोदी सरकार को विदेशी भाषा और लिपि से नहीं बल्कि इंडिया से परेशानी है और इस मामले में उनका यही हाल हुआ जो इस वीडियो में दिखाई देता है, यानी वो बेचारे औंधे मुंह गिर गए। देश को एक संदेश दिया है। संदेश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी बनकर कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि इंडिया अंग्रेजों का रखा हुआ नाम है और भारत पुराना नाम है। ऐसा नहीं है।
वर्ल्ड हिस्ट्री की ये क्रोनोलॉजी देखें। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस के नाम से जानते थे। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी 440 साल पूर्व ईसा मसीह के जन्म से उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने सिंधु नदी पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का उपयोग किया। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है। 262 ईस्वी में ईरान के सासानी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम में हिंदुस्तान का उल्लेख है। हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे का क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाता था। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा और तुर्की से आने वालों ने इस भूभाग को हिंदुस्तान के नाम से याद किया। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 को पढ़ा गया, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा, संविधान सभा में इस पर मतभेद हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने आपत्ति जताई और संशोधन प्रस्ताव रखा, जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। सेठ गोविंद दास ने स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में रखने का विरोध किया। हरगोविंद पंत ने कहा कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं। कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों पारित हो गए। 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने संविधान में से इंडिया को बदलकर भारत करने का प्रस्ताव रखा। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश करके संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की। वो बेचारे नहीं जानते थे कि ये जो हिंदुस्तान शब्द है ये जो है वो मुगलों का लाया हुआ है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अभी हाल में 28 जुलाई को राज्यसभा में कहा कि संविधान से इंडिया को हटा दिया जाए क्योंकि ये गुलामी का प्रतीक है। इस विषय पर सबसे अच्छा बयान या सबसे अच्छी टिप्पणी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है। वो बोले, इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस ने अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे और क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मूर्खता की सीमा नहीं होती। आखिर में सुनिए सुप्रिया श्रीनेत इस मामले में क्या कहती हैं। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। ये आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे।
वो अडानी के महा स्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है, तो दो चार बातें कह देती हूँ। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में धेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए। उसका दिल, उसका ज़मीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय में आपसे फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।